मामले की जो मुआशरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ एंटायर जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला है। क्योंकि लाखों लोग हमारे ऐसे हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, जिन्होंने 60 साल की उम्र से पार कर लिया है, शादियां नहीं हो पा रही है और मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करते हैं ये जानने की बुनियादी वजूहात क्या है। 2 4 5 वजूहात हमारे सामने, लेकिन अब जो हम गुफ्तगू करें वो ये है कि रेमेडीज़ क्या है जी, इससे हम बाहर कैसे निकले और हम सब ने किस तरीके से इसमें काम करना होगा। आज भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है, समाज और सोसाइटी के अंदर इनका एक मकाम है। हमारे साथ आज डॉक्टर शाजिया है, एसोसिएट प्रोफेसर है वुमेंस स्टडीज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मामला तमहीदन मैंने थोड़ी सी बात तो बता ही दी कि हमारी शादियों को रिलेटेड है और सिचुएशन उभर रही है, ये एक और अलार्मिंग ट्रेंड है। इसमें सुसाइड्स भी होती है, फिर फर्टिलिटी रेट हमारा डाउन है, तरह तरह की मुश्किलात है। चूँकि आप स्टडीज़ ही आपका यही है, ये जो फैक्टर हमारे सामने अभी है, एक जो बड़ा इशू हमारे सामने है, इसे अगर आपकी नज़र से देखें कितना बड़ा मामला है ये, और इस मामले को अगर हल करना है तो टेक ऑफ पॉइंट हमारा कौन सा है? क्या मैंने घर से इसकी शुरुआत करनी है या कहीं और से इसकी शुरुआत करनी है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस मौजू पे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त, और कश्मीर में क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे भारत के जो नेशनल एवरेज है उसमें कश्मीर का अगर हम देखेंगे तो एज एट मैरिज ज्यादा है बनस्बत के बाकी स्टेट्स में। जी। और फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और इसमें इस ताखीर में या फिर इस देरी में जो रुझान है वो उसके कई सारे वजूहात है। समाजी मसले मसला तो है ही है, लेकिन ये सिर्फ समाजी मसला नहीं है। इसमें बाकी जैसे माशी रीजंस हैं, मजहबी रीजंस, नेचुरल रीजंस हैं जो हमें पहले समझने होंगे। और मैं थोड़ा बहुत पहले इस तनाजुर पे बात करूंगी और उसके बाद हम लोग इस चीज पे आ सकते हैं कि हम कैसे जी इस चीज को हल कर सकते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम मॉडर्न तो हुए हैं, हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्नाइज हुई है, और उसका ताल्लुक हमारे एजुकेशन से है। हमारे काफी सारे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले कई डिकेड्स में, जब हम ग्रैपल कर रहे थे चाइल्ड मैरिज हो रही है जो एक बहुत बड़ा मसला था, और उसको बदलते बदलते हम यहाँ तक आ गए कि आज हमारा इशू बिल्कुल अलग है। जो हम लेट मैरिज, डिलेड मैरिज के लिए बोल रहे हैं हम। इस मॉडर्नाइजेशन में हमारा अभी भी हालांकि हमारी जो विमेन है वो बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में भी जा रही हैं, वो करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, लेकिन जो पर्सनल चॉइसेस हैं इन मैरिज वो अभी भी अगर हम देखेंगे लड़कियों को ज्यादातर खानदानी दबाव में शादियां करनी पड़ती हैं, और रिश्ते का फैसला अक्सर कास्ट और क्लास के बेसिस पे होता है। और जो रिश्ते हमारे होते हैं इस चीज की वजह से मुश्किल बन जाता है कि हम सही मैच कैसे ढूंढें। ये ये एक तनाजुर है इसका। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारी काफी सारी इकोनॉमिक ट्रांजिशंस हुई हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि माशी तब्दीलियों से शादी के फैसले में ऑटोमेटिकली देरी होती है। ख्वातीन और मर्द दोनों के लिए हायर एजुकेशन और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। माशी बेचैनी जो है जिसको हम कह सकते हैं, और जो हमारा रुझान है कि इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारी जाए, उसमें अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। प्रेजेंट जो हमारी माशी हालात हैं उसमें जैसे एक नए शादी के बाद नया घर बनाना, उसको एक घर चलाना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। प्लस शादी की जिम्मेदारियां ये ऑटोमेटिकली एक उस लेवल पे आया है कि जैसे चाइल्ड केयर है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, एजुकेशन आपके बच्चों की एक्सपेंसिव हो रही है,
आपको घर खरीदना एक्सपेंसिव हो गया है। तो इन चीजों के दबाव में काफी सारे जो हमारे नई जनरेशन के लोग हैं वो ताखीर कर रहे हैं शादी में, ताकि वो पहले इस काबिल हो जाएं कि ये सब जिम्मेदारियां उठा सकें। सो इट्स नॉट जस्ट कल्चरल या फिर समाजी जो इशू है, ये सिर्फ उतना नहीं है, ये काफी डीप रूटेड है। कश्मीर में ख्वातीन की तालीम भी एक ऐसी चीज है जो लोग जो हम देखते हैं कि अक्सर उनका एक दबाव होता है कि जो शादी से पहले ही आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। और अगर आप नौकरी करना चाहते हो, अगर आप देखेंगे स्टेटिस्टिक्स हमारे यहाँ मौजूद है कि अक्सर शादी के बाद बहुत सारी औरतें मजबूर हुई हैं कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ती हैं, वो अपनी एजुकेशन छोड़ती हैं बीच में। उस वजह से एक डर है कि अगर शादी हुई तो हम शायद आगे बढ़ नहीं सकते, अपना करियर नहीं बना सकते या अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। और उस वजह से जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद हमें लगता है कि ख्वातीन को जो ये डर है कि रिस्ट्रिक्टेड एक लाइफ हो जाती है, उस वजह से भी ये ताखीर हो रही है। हम ये भी है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली जब फीमेल्स की एज में ताखीर होती है तो वो नेचुरली जो आदमी होते हैं, जो बॉयज हैं, उनकी भी एज में ताखीर हो रही है, क्योंकि उनको उस लेवल पे आके क्योंकि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है प्रेजेंट इसमें कि दे हैव टू बी अर्निंग, और उनकी बेटर जॉब, और वो जहाँ पे एक सोशल प्रोटेक्शन दे सके विमेन को, वो उस लेवल पे आना एक बहुत जरूरी बात हो गई है। क्योंकि आपका रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं है। ये भी एक माशरे में हमारी एक अनसर्टिनिटी बनी है कि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कैसे कर सकें। प्लस हमारी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन हम लोग आपकी चैनल के थ्रू भी ये चीजें आती हैं, हम देखते हैं कि मीडिया के बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि शादीशुदा जिंदगी में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और हैं वो शादी के बाद बहुत चीजों का सामना उनको करना पड़ता है। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो एक बहुत आम हो चुका है हमारे समाज में। और इन चीजों से एक साइकोलॉजिकल फेयर भी बनता है। बहुत सारे कपल्स को ये लगता है कि इफ दे गेट मैरिड देयर विल बी दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो साइकोलॉजिकली आपको डर है कि शादी के साथ ये सारी चीजें वाबस्ता हैं। और इस वजह से जो है बहुत सारे लोग काफी दबाव में हैं कि हम शादी इस वजह से नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं हमारा जो शादी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका मयार है, वो काफी ट्रांसफॉर्म हो गया है। ट्रेडिशनल जो हम लोग मैरिज को एक सोशल ऑब्लिगेशन जो समझते ठीक थे, है डॉक्टर साहब, जिस अभी तरीके वो से उस आपने कहा लेवल कि पे नहीं हम है। जी ट्रांसफॉर्म जी हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं हद तक ज़रूरी भी है, कुछ यूनिवर्सल हालात भी ऐसे हैं, इस बीच अब जो तनाव है और जो मामला हमारे सामने है ये कितना बड़ा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या सही डायरेक्शन में हो रही है या इस लाइन को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है पहले मरहले पर? जी बिल्कुल, ये सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हम मुझे लगता है कि जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हमें बताते हैं उससे कई ज्यादा अभी बढ़ गया है। और शायद जो नेक्स्ट हम सर्वे करेंगे तो उसमें और ज्यादा इसमें बढ़ेगा ये मसला। इसमें काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं हमारे के जैसे जो हम बच्चों की केयर होती हैं, जो उनकी एजुकेशन होती है, हम उस पे सवाल खड़े होते हैं कि हु विल टेक केयर ऑफ देम, हु विल टेक केयर ऑफ द एल्डर्स इन द फैमिलीज। वो हैं आपके जो ऑब्वियसली इन इस मैच्योर एज में आप
जो शादी दो लोगों के बीच में जो होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस एज में। लेकिन और ऑब्वियसली आपको एक ग्रैपल करना पड़ता है एक ऐसे स्टेज पे जहां आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। जैसे कि एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स की जरूरत है कश्मीर में, जहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी सर्विसेज नहीं है जहाँ हम जनरेशन्स को इस बात का रुझान दे सकें कि जो शादी है उसको बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। उसको दो लोग जब साथ में रहे तो वो किस तरह से कंपैटिबल हो सकते हैं। प्लस इट्स ऑल्सो क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी एक मिलीनियल जनरेशन है जो पर्सनल चॉइसेस पे बिलीव करती हैं, जिनको लगता है कि पर्सनल चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन एक पेरेंटल जनरेशन होती है जिनको लगता है कि नहीं, हमको डिसाइड करना चाहिए, और उनके डिसीजंस किसी और चीज पे बेस्ड होते हैं। हमको वो जो वो जो एक गैप है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी शाज़िया जी, है, एक पेरेंट्स के चीज़ लिए जानना भी और चाहूँगा, बच्चों क्या के लिए आपको भी, लगता है ताकि कि हम उनको ये बता सकें। क्या आपको लगता है कि जो लड़के या लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है, उनकी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी है इस सब को रोकने के लिए? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल्स हैं और जो हमारे खासकर जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं हमारी शादियों में, शादियों के अखराजात में। ये एक इसका डायरेक्ट ताल्लुक इस चीज से है कि हम जो शादियां अब करते हैं दे मोर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे होती हैं जहां पे आपको मटेरियलिज्म, जो मैंने आपको बताया कि उसके क्या वजूहात है पीछे, कितना महंगाई जो बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपका डॉवरी जो है वो भी कॉन्सेप्ट और बढ़ गया है, हमको दिखता नहीं है। लेकिन डीप डाउन वो इन सम अदर फॉर्म्स बहुत बढ़ गया है। और उसमें नौजवानों का बहुत रोल है कि वो अगर ये समझें कि ये सारी ये अखराजात अगर हम कम कर सकें। और मुझे लेकिन लगता है कि मोर देन द यूथ, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। उनको अपने कुछ रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जैसे एक्सपेंसेस इन मैरिज है कंट्रोल्ड एट द स्टेट लेवल। वो इंडिविजुअल लेवल पे उतना असर नहीं रखेगा। प्लस जो डॉवरी का इशू है, ये भी हमको बहुत स्ट्रिक्टली, हमारे पास कानून तो है लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हमें बहुत एक स्क्वाड की जरूरत है जो स्टेट की तरफ से हो, जो इन चीजों को चेक कर सके, इन चीजों का बैलेंस रखे। बट इसके साथ साथ हमारे पास काउंसलिंग सेंटर जरूरी हैं, जो कि इनके जो मैरिजेबल एज में लड़के लड़कियां हैं, उनको काउंसिल कर सके कि शादी असल में क्या है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और वो किस तरह से आप उनके साथ डील कर सकते हैं, ताकि जो उनका जो फेयर है या उनके जो बाकी सारे एस्पिरेशंस हैं, जो उनको लगता है कि शायद शादी के साथ खत्म हो सकते हैं, वो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आरा रखने के लिए, बात रखने के लिए कि स्टेट को भी अपनी रिट लानी पड़ेगी। रिफॉर्म्स के तौर पर जिस दौर पर हम चल रहे हैं, शायद ये वो रिफॉर्म्स नहीं है जो हमें चाहिए थे, जिस सोसाइटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उस रिफॉर्म से अब बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ज़रूरत है कि ज़रा रिलुक किया जाए कि जिस दौर में मैं चल रहा हूँ क्या वो सही है, नहीं है।